अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय शो। नाज़रीन, इस दुनिया में, ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों को देखते हैं और उनसे मिलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, मगर हम उन्हें जान नहीं पाते, हम उन्हें समझ नहीं पाते। एंड इन दिस शो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हार्ट्स ऑफ दोज ब्यूटिफुल फेसेस। Ladies and gentlemen, our today's guest, she is fabulous and she has won hearts of millions with her innocent beauty, her killing looks and her sensuous smile. Today we have fabulous and stunning Noor with us. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji. How are you? I'm good. आप कैसे हैं? Doing a lot of work? Yeah, माशाल्लाह, touch wood, no complaints. काफ़ी काम कर रही हूँ. Okay, जब हम अपने फिल्म एक्ट्रेसेस की, हीरोइंस की बात करते हैं, शी इज़ वन ऑफ दोज सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान who left her career at her peak and you just left all your fans and left us. Actually, I was like, I fell in love first of all, and you know, love जब आपको मोहब्बत हो जाती है तो आपको और कुछ नज़र नहीं आता. Second of all, I always wanted कि मैं काम करूँ, and family is very important. You know, a woman is not a complete woman unless she gets married and become a mom. तो वो एक मकसद था, and mashallah I got married for 3 years. I was doing nothing. And I don't have any regrets, you know. वो होता है ना कि मैंने छोड़ दिया काम और वो पीक पे छोड़ दिया, फिर 3 साल काम करने नहीं किया. Then I asked my husband कि अब मुझे थोड़ा सा काम करने दो before we start our family. सही. ज़िंदगी में कौन सा ऐसा काम जो आपने सोचा था कि आप नहीं करोगे, but you ended up doing that? कौन सा ऐसा काम? एक्चुअली कोई ऐसा काम नहीं है, बिकॉज मुझे बचपन से ही पता था कि मैंने क्या करना है. बचपन से ही मुझे पता था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है. Really? या आई वाज सो कॉन्फिडेंट. इवन जब वो बच्चों के दांत टूट जाते हैं ना, तो अगर आप उसको टच करें तो टेढ़े होते हैं आपके दांत. तो माय मदर यूज्ड टू से कि इफ यू वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर दैट आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस. तो कहती थी कि टेढ़े होंगे तुम्हारे दांत. आई यूज्ड टू रेजिस्ट माय सेल्फ कि नहीं, मैंने वो ज़ुबान नहीं लगानी दांतों को, वरना टेढ़े हो जाएंगे. वो तो उस एज में तो बच्चे को इरादा पूरा पक्का था. अदर देन दैट मैंने, अल्लाह का शुक्र है, वो ही हुआ है जो मैंने सोचा है. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस बात पर. सही. बहुत. अच्छा, जब आप फिल्म इंडस्ट्री की पीक पे होते हो तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनके बड़े नखरे उठाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री, जो लॉलीवुड की एक्ट्रेसेस होती हैं, हीरोइंस, उनका एक अपना ही स्टाइल है. तो जब आप बन गई बेगम और चली गई अपने घर, तो क्या वाक़यात और क्या हालात, हाउ डिड यू मैनेज? First of all, I would say that my parents kept me very grounded. You know, मुझे उन्होंने सर पे अभी तक, अगर आप में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, या जो मेरे दोस्त या जो लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे में वो एक्ट्रेस वाली बात ही नहीं है ना, कि वो नखरा या ये. दे केप्ट मी वेरी नॉर्मल कि भाई तुम नॉर्मल लड़की हो, ठीक है. ये जो फेम है या ये दौलत है या ये हुस्न जो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, वो एक थोड़े पीरियड के लिए. तो वो बेसिक ये है कि जो चीज़ आपको अता की गई है, दी गई है ऐसे, उस पर गरूर क्या करना है. तो मुझे कभी कोई गरूर नहीं था. तो मैं, आई वॉज ऑलवेज अ नॉर्मल गर्ल, ठीक है. आई गॉट मैरिड, आई वेंट टू माई इन लॉज एंड ऑल. शुरू में डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं एक्ट्रेस हूँ. आई वॉज गोइंग लाइक जैसे एक बहू को करना चाहिए हरकतें. खाना भी बनाया, सब कुछ किया. खाना भी बनाया उनके लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए. एंड दे आर वेरी नाइस, एंड माशाल्लाह my husband is a very nice person, and I'm blessed, I would say that. Wow. I have a great family. In-laws भी और मेरे parents, of course. अच्छा, in one of your interviews to hasanpakmanzil.com पे आपने दिया था, when you were there in Dubai, नई आपकी शादी हुई थी and all that, and you said that I'm really happy to experience that I'm a good wife. Why I did said that? Because I believe my husband said that I'm a very good wife. Because I never knew how to cook. I learned cooking after I got married, and I mean I left my industry, you know. I left my country. I left my home. I mean घर तो चलो छोड़ती हैं लड़कियाँ, लेकिन उधर ना रिश्तेदार, बचपन के दोस्त, आपकी गलियाँ, आपकी वही वाली. तो मैंने सब कुछ छोड़ के उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है एट टाइम, और मैंने अपने आप को भी बिल्कुल भुला दिया था उसके लिए. तो उस हिसाब से मैं कहती थी कि मैं एक अच्छी वाइफ हूँ. तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हस्बैंड बीइंग अ वाइफ आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यार दिस इज़ वन थिंग, कि इसी बात पे करता दैट आई लव हिम, दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर हिम.
और क्रिटिक भी है वो मेरा, तो मुझे क्रिटिसाइज भी बहुत करता है मुझे, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो मुझे अगर कोई बात कर दे तो आई गेट वेरी हर्ट एंड आई कैन क्राई वेरी इजीली, एंड यू नो मुझे होता है बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट एंड मैं बिल्कुल हो जाती हूँ कि अच्छा ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ और मेरा पैशन, जो मेरे पीछे दो लोग हैं, दो फोर्सेस हैं, वन इज मैन पावर है, which is one was my father, the second one is my husband, and अल्लाह मियाँ उन दोनों को मेरे सरों पे हमेशा सलामत रखे। इलाही आमीन, डेफिनेटली। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ अपने हस्बैंड की that you just want that he should get rid of that? उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, उसकी कोई ऐसी आदत नहीं है जो मैं चाहती हूँ ख़त्म हो जाए। हाँ एक है, वो इट्स अ फनी सी है, वो रात को सोने से पहले उसने फ्रेंड्स देखना होता है। अच्छा ठीक है, इट्स बीन 5 years ऑफ आवर मैरिज एंड मुझे हर पता है कि क्या लाइन रॉस ने बोलनी है, क्या रेचल ने बोलनी है, क्या उसने, बिकॉज 5 साल से रोज रात को वो सो नहीं सकता फ्रेंड्स देखे बगैर। तो मुझे नींद में भी आवाज आ रही होगी, सिर्फ ये आदत अगर वो बदल दे, बस कर दो फ्रेंड्स। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। बाकी सब उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, व्हेन यू गो लाइक यू नो व्हेन यू फेल इन लव, प्यार जब एकदम से हुआ तो वो ठक करके क्लिक होता है ना, एकदम से होता है, क्या चीज़ क्लिक की थी? मुझे उसका ये था कि एक तो हम लोग वी वर वर्किंग टुगेदर, देयर वाज अ प्रोजेक्ट आई वाज डूइंग इन दुबई एंड हिज फादर वाज प्रोड्यूसिंग एंड ही वाज एक्टिंग एज वेल इन दैट। वो भी एक एक्सीडेंटली कुछ हो गया था कि वो एक्ट कर रहा था। फिर मुझे उसकी 40 days वी वर वर्किंग टुगेदर, वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो इंस्टेंट लव नहीं था कि अचानक देखा और मोहब्बत हो गई। वो ये था कि आहिस्ता आहिस्ता वी वर नोइंग ईच अदर। 40 दिन काम किया तो लगा कि एक जैसी आदतें हैं। और उसमें जो बेस्ट क्वालिटी मुझे लगी थी वो ये थी कि उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। ओह या, दैट्स सच अ ब्लेसिंग। उसको, हाँ, उसको पता नहीं था कि मैं नूर हूँ, या उसको ये ही लव्ड मी। मेरी जो अंदर की मैं जो हूँ, माय your inside my name is different as well. The inside we are trying to explore. Yes. And he that's what I like about him, because बाकी सब में होता है, यहाँ पर ये है कि अच्छा नूर ज़रा, और नूर है हमारी बीवी है या जो भी अगर होती है, एक्ट्रेस का होता है कि वो शो ऑफ बहुत करते हैं और फिर एक पॉइंट पे हो भी जाता है, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो उसको पता ही नहीं था, he had no idea who I was, he loved me। अच्छा, कुछ रिश्ते हम जिंदगी में अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, रिश्तेदार, मगर कुछ रिश्ते इस ज़िंदगी में हम खुद बनाते हैं। आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपने खुद बनाया एंड यू स्टिल चेरिश दैट? कौन सा ऐसा रिश्ता है? मेरे ख्याल में दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और जैसे आपने कहा कि रिश्ते माँ बाप और बहन भाई वो अल्लाह की तरफ से हमारे होते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं जो हम खुद चूज़ करके बनाते हैं। और हमें उनकी क्वालिटीज़, अगर तो आपके अपने दोस्तों से आपके जो अहबाब हैं उनसे पता चलता है कि आप किस तरह के, खुद किस तरह के हैं, शख्सियत कैसी है आपकी। तो उस पर मैं ये कहूँगी कि मैंने दोस्त इतने ज़्यादा तो नहीं है, एक है दोस्त, वही उससे बहुत अच्छी हुई दोस्ती है। नो, ही इज़ ऑलवेज बिन देयर एंड ही केम टू माई वेडिंग एज वेल एंड ही न्यू ऑल अलोंग, जब से मैं हाउ आई फेल इन लव, हाउ आई succeeded in my career and everything। तो वो दोस्त है, his name is हमजा कुकी। एंड वो होता है ना कि बूढ़े होके भी साथ ही होंगे कि अच्छा ये तुम्हारी वो है, ये तुम्हारी इसको जानता था। दैट्स लाइक दैट। जब हम इस सफ़र पे चल पड़ते हैं ना, व्हेन यू आर सो फोकस्ड एंड यू नो दिस इज़ व्हाट यू वांट, तो क्या होता है कि ज़िंदगी में आपको वो मुकाम मिल जाता है, मगर उस सफ़र के अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस करना पड़ता है, हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में क्या आप समझते हो किस चीज़ की कमी है? कमी रही इस सफ़र में ये था कि मैंने अपनी स्टडीज़ नहीं कंप्लीट कर सकी। ये बहुत बड़ा वो है, एंड आई प्लान टू डू दैट। मैं अब जब आई एम प्लानिंग कि ये काम जब कर लूँगी, आई स्टार्ट माई फैमिली, तो आई डू माई कोर्सेज, आई कंप्लीट माई स्टडीज़ ओवर देयर। और फिर ऑफ कोर्स मैंने वो अपना चाइल्डहुड में अपनी वो एक पीरियड, बिकॉज आई वाज वर्किंग सो हार्ड, तो वो 14 से लेकर 21 में आई गॉट मैरिड। तो 21 का वो जो सफ़र था ना, वो एज होती है, दैट्स अ नॉटी एज ना, यू हैंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स, यू स्टडिंग एंड यू टेंशन फ्री है। तो वो मैंने टेंशन में गुजारी। टेंशन इन द सेंस काम भी कर रहे हैं, घर की भी है,
बहुत से मसले मसाइल। और फिर 21 में आफ्टर मैरिज अल्लाह का शुक्र है, नो कंप्लेंट। तो वो अल्लाह मियां ने रिवॉर्ड दे दिया ना। यस, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि मैं अभी जो कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, या मेरी ज़िंदगी इतनी फास्ट जा रही, शादी के बाद आई विल बी वेरी हैप्पी एंड माशाल्लाह आई एम। नूर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जब अपने करियर का आगाज़ किया, यू वर वेरी यंग, द रीज़न यू केम टू दिस इंडस्ट्री, क्यूरोसिटी, शौक, और यू हैड टू अर्न? क्यूरियोसिटी तो नहीं थी, लेकिन शौक बहुत था। और जैसे ही मैं, मतलब मेरी हाइट अच्छी थी, एंड आई गॉट एन ऑफर, शूट 1-2 शूट कराए, और उसके बाद मुझे ऑफर आ गई, बिकॉज माई फादर वॉज फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो सब जानते थे बचपन से ना। बचपन में भी मूवीज़ की नहीं थी मैंने, तो जैसे मैं बड़ी हुई मुझे ऑफर आई, एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि बड़ी हो तो फिर बस आई कुडंट वेट ना। देन आई टोल्ड माय फादर, आई सेड नहीं, आई हैव टू वर्क, मुझे अभी करना है। तो वो मजबूरी कोई नहीं थी, शौक था, शौक लिया। बहुत से रूप होते हैं औरत के, कभी कमज़ोर, कभी वीक, कभी कमज़ोर, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे बताइए कि अब अगर हम बीइंग अ वुमन आपसे पूछें कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है बीइंग अ वुमन, क्या चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा है आपके अंदर? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आई एम अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन एंड आई एम वीक व्हेन इट्स, अगर बात आती है मेरे रिश्तों की है, ये वो है, आई एम वेरी इमोशनल एंड यू नो आई वांट एवरीथिंग कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं या जो भी, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती। अगर कोई सड़क के ऊपर भी, वो भिखारी जब होता है ना, मैं गाड़ी जब रोकती हूँ, अगर उसने रोक के उसको मैंने रोते हुए या कोई देख लिया, आई कैन थिंक अबाउट द पर्सन फॉर एन आवर और सो, और आराम से रो भी सकती हूँ मैं वो। मतलब आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, एंड विच इज़ गुड इन अ वे टू, बट बैड इन अ वे कि मतलब मैं आई ट्रस्ट एवरीबडी वेरी इजीली, वो बुरा है। और ये कि बट आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन, आई नो व्हाट आई वांट, एंड इफ़ अगर मैं सोचती हूँ तो वो मैं करके दिखा देती That's the हूँ, best part. मेहनत करके। लेकिन यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड देयर इज ऑलवेज अ राइट वे। Yes, You don't have to go that's wrong the way. best thing. You have to choose the right way. थोड़ा टाइम लगेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन अल्लाह आपको सही रास्ते से, सही तरीके से आपको देगा, और उसमें जो सेटिस्फेक्शन होगी ना, वो खुशी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करती है? मुतमईन। आई बिलीव कि किसी की मदद करके, जैसे अभी हमारे स्वाद से इतने बहन भाई बेचारे घर छोड़ के अपने उनको आने पड़ रहे हैं, तो आप जितने भी अभी यहाँ इसके थ्रू भी आई वांट टू से कि आप जितना कर सकते हैं करें, लेकिन किसी को मुस्कुराहट दे के जो सेटिस्फेक्शन आपको होती है ना, वो शायद कभी भी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। कहीं नहीं हो सकती। हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, ख़ास तौर पे फादर के साथ, बिकॉज आई नो कि उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया, कैसा रिश्ता रहा है उनके साथ? मेरे अब्बू के साथ बचपन से ना बहुत दोस्ती का रिलेशनशिप था, और मेरी उनमें जान है। मतलब होता है ना कि तोते की जान इसमें है, बस ये वाली उनकी भी यही है, उनका भी यही। अगर नूर को काबू करना है तो हाँ, बाबा तक पहुंच जाए। बिल्कुल बाबा तक पहुंच जाए, या बाबा को काबू कर रहा है तो नूर तक पहुंच जाए, ये वाली सिचुएशन है। एंड माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माय फादर। बचपन से ही होता था, मुझे अब्बू अभी भी बहुत प्यार है उनसे, और दैट ही इज़ वन ऑफ द रीज़न आई केम बैक टू द इंडस्ट्री। सो यू नो, एक होता था 6-6 महीने बाद मिलना या 3 महीने बाद मिलना, बट आई यूज्ड टू मिस माय फादर सो मच कि मैं वापस आई कि मुझे काम करना है, ताकि यू नो वो एक मेरे दोस्त हैं, वो हम लोग साथ जाते हैं, जहाँ भी शूटिंग पे जाते हैं, काम करते हैं, इकट्ठे करते हैं। और माशाल्लाह उन्होंने मुझे जितना भी ज़िंदगी में, अगर मैंने अपने आप को सोचते हैं, अगर कोई आदमी मुझे अच्छा कहता है ना कि तुम एक अच्छी इंसान हो, तो उसका क्रेडिट मेरे अब्बू को जाता है, और मेरी माँ को भी जाता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आई एम मच मोर क्लोजर टू माई फादर, ही इज़ लाइक माई फ्रेंड। ही ऑलवेज टू टेल मी कि तुम मेरा बेटा हो, बेटी नहीं हो, एंड दैट्स हाउ आई एम। दोस्त हैं हम लोग, एंड आई लव हिम टू डेथ। कोई ऐसी चीज़ जो आज तक उनको फेस टू फेस ना कहा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए थैंक्स, वॉट एवर, एनी कन्फेशन दैट यू वांट टू से, एंड आई वांट यू टू से दैट थ्रू दिस कैमरा टू हिम? इवन आई वांट टू से टू माय मदर एज वेल। मैं ये शायद बात उनको कहती हूँ, माफ़ी भी मांगती हूँ हमेशा उनसे। मैंने शायद उनको बहुत हर्ट किया है अपनी शादी की वजह से, अपने प्यार की वजह से। तो आई जस्ट वांट टू से सॉरी, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, बट मे बी यू नो आई वाज अ किड। अब मैं जब सोचती हूँ कि शायद अगर हम अपने माँ बाप की बात सुने तो शायद हम बेहतर रास्ते पे जा सकें, लेकिन जब तक आप को खुद एक्सपीरियंस नहीं होता, आप कुछ नहीं समझ सकते। सो आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। But you're happy, that's the best part. Yeah. Are they happy for your marriage? Yeah, they are, but you know, it's like maybe I've hurt them a lot.
बट मैं बताऊँ नूर, माँ बाप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनकी बेटी की आंखों में खुशी हो। उनकी अगर बेटी खुश है उस फैसले से, दैट्स द मोस्ट सही इम्पॉर्टेंट बात है। थिंग। लेकिन मैं सबको यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, तब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी जब मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे, मतलब रोकते थे सही बात करने से, लेकिन अब मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि माँ बाप ने एक्चुअली लाइफ हमारी देखी होती है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस की होती है, हमें समझ नहीं आती। लेकिन अगर हम माँ बाप की बात उस वक्त सुन लेना तो हमारी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और सिर्फ इस दुनिया में मैंने जितना एनालाइज किया है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, माँ बाप से बेहतरीन रिश्ता कोई नहीं है। अनकंडीशनल लव, आप जो भी कर लें उनके बाजू आपके लिए खुले रहेंगे, वो आपके लिए दुआ ही करेंगे। और जितना हो सके हमारे एक अंकल थे, वो कहते थे कि आपके माँ बाप आपके लिए तोहफे हैं, बेशक वो कुछ अरसे के लिए आपके पास हैं, तो आप उनको जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी जितनी खिदमत कर सकते हैं वो करें। अच्छा, अम्मा को जब बहुत गुस्सा आता है नूर आप पे, तो क्या होता है? मतलब मारती तो नहीं है? अम्मा ने मुझे शूटिंग के दौरान थप्पड़ मारे में। नहीं, हमने तो हीरोइंस को हीरोइंस आपस में लड़ते हुए अम्मा ने सारों अम्मा के सामने। मेरी बचपन से मुझे बहुत मारती थी, कोई भी जब भी होता था मुझे थप्पड़ पड़ जाते थे। और एक बार शूटिंग पे भी मैं पता नहीं क्या हुआ था, मेरी कोई किससे बात हुई तो मैंने कहा मम्मा आप क्या कह रही? मम्मा ने सबके सामने एक चांटा चकाया मुझे और मैं ऐसे गाल पकड़ के अब्बू को फोन करके रो रही, अब्बू अब्बू मम्मा ने मुझे मारा है। बट लेकिन उनका गुस्सा थोड़ा होता है, प्यार वो बहुत ज़्यादा करती हैं। और ये उनकी मार ही है कि मैं अभी सीधी हूँ, अगर ना मारा होता उन्होंने तो शायद मैं भी वो स्पॉइल्ड चाइल्ड होती है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसी बात पे मार पड़ती थी और ना पढ़ने पे मार पड़ती। अच्छा, पढ़ाई जो है ना बहुत ये होता था कि स्कूल से माँओं का बहाने, बड़ा होता है ना, और पढ़ ले मेरे बच्ची। बहाने जो थे ना वो तो ऐसे होते थे कि मेरा दम घुटता है स्कूल में, मुझे गर्मी लगती है, मुझे साया हो गया है। My father used to be, मुझे तावीज़ पहनाए जा रहे हैं जी। मैं जाके स्कूल में क्लास में ना वो खिड़की पे बैठ जाती थी ऊपर। अच्छा। तो माय टीचर यूज्ड टू से कम डाउन, व्हाट आर यू डूइंग अपस्टेयर्स? उधर कहाँ क्या कर रही है? तो मैं कहती थी मैं तो परी हूँ तो मैं नीचे नहीं बैठूंगी। और स्कूल से काफ़ी दफ़ा भागी हुई हूँ। अच्छा। मेरे स्कूल बड़े चेंज हुए अकेले? इस दफ़ा के, अकेले अकेले बचपन में ही ना, वैसे बस घर करीब ही होता था, बस रिसेस टाइम पे तो देखा और भाग गए। नहीं नहीं, तो वाह। इस बात पे मार पड़ती थी। और अच्छा, कौन सा ऐसा रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत कमज़ोर कर देता है, जिसके आगे आप हार हेल्पलेस हो जाते हो? जाती हूँ। हेल्पलेस। मेरी बहन, अच्छा। मेरी बहन वो छोटी है मुझसे, शी इज़ 5 years younger than me, बट वो शी इज़ माई वीकनेस। Really? अगर वो रोए ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। वो कुछ भी, वो उसकी इस आदत से उसने अपनी इतनी ज़िद्दें मनवाई नहीं है, मतलब हर चीज़ उसको उसकी पूरी हो रही है। सो माई सिस्टर इज़ माई वीकनेस। और मैं उसको कहती हूँ अगर तुम ज़िंदगी में कोई मर्डर भी कर लोगी ना तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, बस रोना ना, रोया मत सही। करो। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा लम्हा आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपको 180 डिग्री चेंज कर दिया हो या आपको एकदम से मैच्योर कर दिया हो? एक पॉइंट ऐसा था मैच्योर जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया, पहले भी तो शौक के लिए तो काम कर ही रहे थे, बट माई मदर हैड अ ब्रेन ट्यूमर एंड शी वॉज ऑन हर लास्ट स्टेज। जब हम डॉक्टर्स के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि 1% शील सर्वाइव, 99% शील डाई। ओह माय गॉड। और एट दैट टाइम यू नो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि एवरीबडी वाज सेइंग टेक हर टू अमेरिका। आई वाज आई थिंक 12 and a half 13 years old, तो उस वक्त कभी काम करना शुरू भी नहीं किया था इतना। तो एवरीबडी सेड अमेरिका ले जाओ, यूके ले जाओ, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि हम उनको लेके जा सकते उस वक्त वहाँ पर। और जब यहाँ पर हम लोग लेके गए तो पता चला जी 1% है। तो वो जो हर रात जब हम लाइट ऑफ होती थी ना रूम की, आई यूज्ड टू स्लीप विद माय मदर, तो वो एक उनको झूठ बोलना कि अच्छा ठीक है, नहीं हम ठीक है, लेकिन डीप डाउन हमें पता था दैट शी इज़ डाइंग एंड नो वी डोंट नो कि कल हम उठेंगे और वो होंगी या वहाँ नहीं होंगी। तो वो एक जो पीरियड था ना उसमें मुझे बहुत मैच्योर किया और वो बड़ा तकलीफ दे वक्त मैंने गुजारा। बट अल्लाह का शुक्र है, नाउ इट्स बीन 9 years माशाल्लाह। ऑपरेशन हुआ, 1% से वो बच गई माशाल्लाह, एंड शी इज़ विद अस। और डांटती हैं जो भी करती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हयात है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में उनको लंबी सेहत तो दे। वो बहुत टर्निंग पॉइंट था। Okay, we have some comments, surprise comments for you. Let's see what your loved ones have to say about you. Let's have a look. I think it's been about 12 years now since we know each other, or wow,
12 years, it's a pretty long time, and we can never sit together for a very long time. Matlab, we will be sitting together for like 24 hours, but it's after every 3-4 hours we're supposed to have a fight or some kind of an argument on something. She's always been very cooperative. She's been, mere saath to we're like, we've never said no to each other on anything. She's as closest to me as my brothers are. मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेरी बात इनको नहीं पता होगी, and I have a really close relationship with her husband, and we love music. मतलब we share the same passion of dancing. though इसको करना नहीं आता बिल्कुल, I'm much better than her, or she's been trying to learn from me, and बुरी बात मेरा ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 हैं जी, काफ़ी हैं. मतलब I don't want to say it, she'll kill me. कोई ऐसी बात नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है. Yeah, I'm saying it on your face. I'm a very big fan of yours, Noor. मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ. What I really want to say to you is, I enjoy every moment that I'm with you, and all the stupid things that we've done. काफ़ी हम लोगों ने साइको चीज़ें की हुई हैं. So I believe that are a very important part of my life, and these are memories which I will cherish all my life. And something that I really want to say to you is, always be my friend. Yeah. He seems to be a very sweet, very witty, and a very nice man. Yeah, he's my best friend. और वो कहते हैं ना कि हर आजकल लोग कहते हैं कि best friend, ये भी best friend है, वो भी best friend है. Best friend आपका एक ही होता है. बिल्कुल. और he's my only best friend. और जितने बाकी friends हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन कोई आया कोई चला गया, लेकिन he's always been there. And thank you so much for all those lovely comments और बुराइयों के बारे में भी. Anything you want to say to him? I would just say, just get married soon, यार. I want to see your babies. जल्दी से शादी कर लो ताकि हमारा सर खाना ज़रा कम करो. हाँ, उसी का खाओ जैसे. Say. Noor, it was lovely talking to you. Thank you. And I said in the beginning, it was lovely understanding and knowing your inside. I really enjoyed your show. Thank you so much. Okay, हमारा प्यार आपके साथ है, Thank but you. उसके साथ हम आपको एक token of love है, lilac lawn है, as we know that it's Thank you. very hot these days. Thank उनकी you तरफ so से much. this is a gift hamper for you. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. To you, I want to say that बहुत से खूबसूरत रिश्ते हमारे इर्द गिर्द हैं, और हम लोगों ने बार बात की है पेरेंट्स की. उनकी इम्पोर्टेंस को समझिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए, उनसे प्यार कीजिए, और जो लोग आपकी कदर करते हैं उनकी कदर करना सीखिए. I'll see you next time. Till then, you take care. Allah Hafiz.